जो हम लोगों को ऐसा सच्चा गुरु मिला। मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के कोई भव पार नहीं उतर सकता। ये बात अच्छे से जहन में बैठा लो। और जिसने भरोसा किया ईश्वर पर, उसका बेड़ा पार हुआ। यहाँ पर हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों का भगवत गीता का अंतिम 18वां अध्याय चल रहा है। 53 से 55 श्लोक पढ़ा जा रहा है। कल पढ़ा गया था, उसकी 2 लाइन लास्ट की पढ़ते हैं। कल पढ़ा गया था कि एक राजा के पास कोनो हीरा था, उसका दाम उसे परखवाना था। सब व्यक्ति जितने जोहरी हैं सबको बुलाया, लेकिन कोई ने उसका सही मूल्य नहीं बता पाया। तो वजीर ने बोला, एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, उसको अगर आपकी आज्ञा हो बुला ले, वो परख देगा। तो बुला लाओ। तो 99 साल का एक जोहरी उसको बुला के लाए और उसने 1 हफ्ते हीरे को सब तरफ से जांचा परखा और तब उसका मूल्य बताया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा वजीर से कि इसको इनाम क्या दिया जाए। तो कहा, आपको जो इनाम देना अपने मन से दीजिए, हमसे ना पूछिए। कहा, नहीं, हम बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते बिना वजीर से। तो कहा, अगर आप मेरी राय मानते हैं तो इसको 99 जूते मारिए। कहा, क्यों? बोला कि 99 साल इसने माया को परखने में दे दिया। अगर ये परमात्मा को मैं अपना जीवन देता तो इसको परमात्मा प्राप्त हो जाता, और इसने अपना जीवन बेकार कर दिया। उसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? जिंदगी के जो तुम्हारे बचे हुए वर्ष हैं वो तो अब से परमात्मा के लेखे कर दो। सूर्योदय होने से अंधेरा स्वतः ही गायब हो जाता है। कितनी बड़ी बात बोली है। बीती ताही बितारिए, आगे कुछ देखिए। जो बीत गया है अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए पछतावा कर कोई फायदा नहीं है। तो बीती ताही बिसारिए, आगे कुछ देखिए। मतलब क्या? अब आज से आपका जो बचा जीवन है वो परमात्मा को अर्पण कर दो। क्यों? क्योंकि न जाने कब तुम्हारी आखिरी शाम हो जाए। भरोसा है कि आप 1 साल 1 हफ्ते 1 दिन जियोगे? जो श्वास बाहर जाए, अंदर आने का क्या भरोसा। इतनी उम्र आपकी बीत गई, इतनी उम्र बीत गई, आपने माया में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मिला क्या? हर किसी को अपना अनुभव है। क्या मिला? अशांति, 20 बीमारी, डिप्रेशन, दुश्मनी। मिला क्या? किसी भी व्यक्ति को माया में समय देने पर उसको आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, ये 5 चीजें कल बताई गई थी। क्या किसी को कोई भी माया का कार्य करने पर ये चीज प्राप्त होती है? माया का कार्य करने पर उसकी सबसे बड़ी माया की विशेषता ही है कि माया ने आज दिन तक किसी को तृप्त नहीं किया। हर व्यक्ति 99 100 करने में लगा है और 100 हो नहीं पाता। तो ऐसे भगवान बोला, माया ने आज तक किसी को संतुष्ट नहीं किया है तो तुम माया के चक्कर में क्यों पड़ते हो? अरे माया तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। अगर आप परमात्मा के कार्य में लगते हो, सूर्य की तरफ, गुरु की तरफ मुख करते हो, तो माया आपके पीछे पीछे भागती है। कैसे? बोला, सूर्य की तरफ आप मुख करो तो माया है परछाई, वो परछाई आपके पीछे पीछे भागती है, आप चाहे कितना तेज भागो। और इसे उल्टा कर दो, आप सूर्य की तरफ पीठ कर लो
गुरु की तरफ पीठ कर लो तो माया आपके आगे हो जाती है और आप कितना भी पकड़ने की कोशिश करो आगे भागती जाती है, आप पकड़ नहीं पाओगे। तो ऐसे भगवान ने बोला कि कुछ भी हो जाए गुरु की तरफ मुख करोगे तो माया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। और क्या बताया, कहा अभी तक का जो जीवन तुमने माया में दिया है, चौपट कर लिया है, लेकिन अजो कुछ न बिगड़ो। अब आज से अपना समय परमात्मा को देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो। बोला नहीं, जिंदगी के जो तुम्हारे बचे हुए वर्ष हैं वो तो अब से परमात्मा के लिए कर दो। कितनी अच्छी बात बोली, सूर्योदय होने से अंधेरा स्वतः गायब हो जाता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मतलब क्या, जब आपको ज्ञान मिलता है तो आपके अंदर का अज्ञान, अंधकार उसी प्रकार समाप्त हो जाता है। अंधेरा, जैसे आपने लाइट जलाई तो अंधेरा तुरंत समाप्त हो गया। इसी तरीके से जिस क्षण आपको ज्ञान हो गया उसी समय आपके अज्ञान के सारे कार्य छूट जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। जो हम ही समझते मैंने काम किया, मैं करूंगा, ज्ञान होने के बाद में हम ही जानते हैं करन करावन आपे आप मानुष के नहीं कछुहात। ये हम इस बात को महसूस कर लेते हैं कि हम करने वाले कुछ नहीं है। इसीलिए दादा भगवान ने बोला कि होल वर्ल्ड ऑन स्ट्राइक, पूरा संसार, पूरा विश्व स्ट्राइक पे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा आप ही बता दो, आप क्या कर रहे हो? रात हो गई, आपने कौन सा हल जोता? रात हो गई, कल सुबह दिन हो जाएगा, आपने कौन सा हल जोता? कल सुबह सूर्य निकल आएगा। आपने क्या किया? परमात्मा की ऑटोमेटिक, परमात्मा की ऑटोमेटिक सृष्टि चल रही है, आप करने वाले कुछ नहीं हो। इसीलिए बोला गया है सोचा सोच न हो भाई, जो सोची लखवार। जो होना है वो हो के रहेगा, तुम क्यों सोच रहे हो? इसलिए कभी भी अपना समय, जो बोला आज तक जो तुमने माया को समय दिया है, अब तो कम से कम माया को समय न दो, परमात्मा के निमित्त अपना पूरा जीवन कर दो। बचा कुचा जीवन है। फिर क्या बोलते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो अंधकार गायब हो जाता है। इसी तरीके से जब ज्ञान आता है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर क्या बोला आगे, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम्हारे जीवन का भी अंधेरा पक्ष आने वाला है, रोशनी होते ही तुम अपने घर पहुंच जाओ। एक बीए की डिग्री लेने के लिए तुम्हें 14 वर्ष तक लग जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुमने कितनी साधना की है? क्वेश्चन मार्क। बीए की डिग्री लेने के लिए तुम्हें 14 वर्ष लग जाते हैं और तुम यहाँ पर 14 में आते हो, कहते हो गुरु जी कोई फायदा नहीं हो रहा है। 14 साल बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी क्लर्की मिलती है। 14 साल मरते हो तब भी जो है वहाँ पर वो जो है छोटी मोटी नौकरी मिलती है। और यहाँ तुम भगवान बनने चले हो और चाहते हो कि हमारे को जो है 14 महीने बन जाए, 14। अरे इसमें भगवान बनने में तुम्हें सारी जिंदगी लग जाएगी और आप कुछ पल में बन सकते हो। कुछ पल में कैसे बन सकते हो? बोला ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रात। अगर एक बूंद भी तुम्हारे अंदर चली गई तो तुम मस्त, तुम हो गए और तुम्हारे को जो है क्या है, मंजिल प्राप्त हो सकती है। क्यों? एक पल में आप अपने के लिए सोच लो, मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। देह की कोई बात नहीं करो, मैं ब्रह्म हूं। तो क्या ब्रह्म देह की बात करता है? ब्रह्म माया की बात करता है? आज अभी से
हम ये निश्चय कर ले हम सिर्फ ब्रह्म की वार्ता करेंगे, तो आप जो है बहुत शीघ्र पहुंच जाओगे। जैसे एज ए एग्जाम्पल, आप यहाँ से घंटाघर जाना चाहते हो, एकदम सीधे रास्ता में और सीधे रास्ता चले जाओ, मुश्किल से आप 15 मिनट मैक्सिमम पहुंच जाओगे। और आप इसी यहाँ से आप जो है फाफामो को चक्कर मारते हुए पहुंचो तो आपको 2 घंटा लग जाएगा। तो समय इसी तरीके से यहाँ पर गुरु जो कहे आप तत्क्षण कर दो तो आप मंजिल पर शीघ्र पहुंच जाओगे। और अपनी बुद्धि चलाओगे नहीं, गुरु ने ऐसे बोला हम तो ऐसे चले, कैसे? अरे गुरु ने बोला तुमको मक्खन निकाल दे रहे, मक्खन खाओ। अरे वाह, हम कैसे मक्खन खाएं? हम दूध लेके आएंगे, उसको उबालेंगे, दही जमाएंगे, उसको फिर दही निकाल, उस मट्ठन उसको मक्खन तब मैं खाऊंगा, मैं अपने हाथ से। तो मेहनत करो थी। जिसको नाव मिली वो बहाव से नीर तरे न तरे, जिसको नाव मिली वो बहाव से नीर तरे न करे। अरे बहाव से तुम्हें क्या जरूरत है? आपको जो है जब नाव मिल गई तो नाव पर से आप बैठ करके आप सीधे पार हो जाओ। आप जो है नाव मिलने पर आप अपनी बाहों से नीर क्यों तर रहे हो? बाहों से नीर क्यों तर रहे हो? तो इसके लिए बोला यही हिसाब हो गया। जो अहंकारी होता है वो कहता है मैं अपनी बाहों से तरूंगा, तो डूबने का डर है। अरे नाव मिली है तो नाव बैठ जाओ। उसी तरीके से इसलिए बोला गुरु बार बार करुणा करके पुकार के कहता है आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भाव पर। नहीं हम आपकी नाव में कहाँ बैठे, हम तो अपने भाव तर जाएंगे। क्या उचित है भाई? तो अगर गुरु को कोई कहना मानता है तो मंजिल को बहुत शीघ्र प्राप्त कर लेता है। फिर आगे बोला बहुत अच्छी बात कि बीए को पास करने में 14 साल लगते हैं, तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी बनने में कुछ समय तो लगेगा, पढ़ाई करोगे तब बनोगे। तो यहाँ पर न उगताए हुए चित्त से आप ज्ञान सुनते जाओ, आप एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लोगे। फिर बोला बहुत अच्छी बात लिखी है, ब्रह्म ज्ञान के लिए तुमने कितनी साधना की है? क्वेश्चन मार्क। आपने कितना समय ब्रह्म ज्ञान को दिया है? कितना आप निष्काम में जाते हो? कितना गुरु का संग करते हो? कितना अध्ययन करते हो? तो पूछा है गुरु ने। फिर बोला कितनी अच्छी बात, कहा ब्रह्म ज्ञान के लिए तुमने कितना साधना की है। और किताबों का कॉलेज हो सकता है पर किताबों से ज्ञान नहीं हो सकता। ये सबसे मेन पॉइंट है। किताबों का कॉलेज हो सकता है, हर क्लास की पुस्तकें बाजार में हैं, विद्यार्थी किताब को पढ़ करके पास हो जाए। किताबों को लेते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, प्राइवेट ट्यूशन रखते हैं, उसके बाद घर अलग पढ़ते हैं, माँ बाप अलग पढ़ाते हैं। इतना करने के बाद उनको मिलता क्या है? छोटी मोटी नौकरी। और यहां पर तुम ब्रह्म ज्ञान लेने जा रहे हो, भगवान बनने जा रहे हो, तो बिना मेहनत के। तो बोला किताबों का कॉलेज हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। ये जो किताबों में अक्षर लिखी हैं, इसके लिए गुरु जी बोला ये मरी हुई मक्खियों के समान है। आप मरी मक्खियों को एक लाइन से लिटा दो तो जैसे अच्छा रहे उससे लगेंगे दिखने में। बिना सदगुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए आया है, यहां बोला इसमें दीजो दान हर गुण गाओ। ये तुम्हें जब गुरु के मुख से ज्ञान मिलता है तब ज्ञान भया। और इसीलिए कहते हैं ज्ञान भया तो कर्मी ना।
बिना गुरु के ज्ञान मिल ही नहीं सकता। क्यों? जैसे बिना टीचर के कोई बच्चा पास नहीं हो सकता, बिना टीचर के। जब टीचर पढ़ाता है तब बच्चा पास होता है। उसी तरीके से बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। इसीलिए लाइन आई है ना, मत कोई भूले भरम संसार, गुर बिन कोई न उतरे भव पार। ये लाइन क्यों आई है? ये बात तो अपने जीवन के अनुभव से हम कह रहे हैं। गुरु जी की शरण में आने पहले गीता पढ़ते थे तो 10 मिनट पढ़ने में सिर दर्द होने लगता था। कुछ समझे भी ना था क्या इसमें लिखा है, एक लफ्ज नहीं समझ पाते थे। आज कहानी किस्सा लगने लगा। गुरु मुख से 2 बार सुनने के बाद कहानी किस्सा। क्यों? क्योंकि गुरु जी दृष्टांत सिद्धांत सहित इतनी सरल भाषा में समझा दिया उन्होंने कि अब बड़ा सरल लगने लगा। यही पहले बहुत कठिन था। तो टीचर जब कोई सब्जेक्ट को पढ़ाता है तो वो विद्यार्थी उस सब्जेक्ट को बड़े आराम से लिख लेता है, और ऐसे बिना उसके नहीं लिख पाता। फिर क्या बोला आगे? यही बात देखिए, किताबों को कालिद हो सकता है पर किताबों से ज्ञान नहीं हो सकता। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजिए दान हरि गुण गाऊं। गुरु हमें ये ज्ञान दान स्वरूप देता है, कुछ लेता नहीं है। एक मामूली सा टीचर वो ही पढ़ाता है तो वो भी जो है 1000, 2000, 5000 लेता है हर महीने, और तब पढ़ाता है। और उसके बाद भी जो है पढ़ाता का भी नाश्ता ज़्यादा करता है। बिना नाश्ता कर पढ़ाए कि नहीं? आप देख लो, आधे पौन घंटे बाद वो ताकता रहता है नाश्ता आया कि नहीं आया। आप और बिना उसके आगे बढ़ेंगे नहीं वो। तो यहाँ पर इसीलिए बोलते हैं गुरु और सदगुरु। गुरु जो है जो लेता है पाई पैसा धन लेता है, अपना जेब भरता है, और सदगुरु जो है वो अपना तन मन धन तीनों जो है निछावर करता है। तो इसीलिए बोलते हैं हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा सदगुरु मिला। फिर आगे बोला, जैसे जीवन की जरूरी चीजें हवा पानी धूप मुफ्त में मिलती है, ऐसे ही जहां ज्ञान तुम्हें मुफ्त में मिले समझ लेना सच्चा ज्ञान है। ये पहचान है। जिस जगह पर ज्ञान लेने के लिए तुमको पाई पैसा चढ़ावा देना पड़े, तुमको वहां पर कुछ देना कंपलसरी हो, समझ लेना वो व्यापार है, वहां ज्ञान नहीं है। यहाँ पर एक पाई पैसा किसी से नहीं लिया जाता, कोई चढ़ावा नहीं है, और गुरु यहाँ पर ज्ञान देता है और खुद झुकता है सबके आगे। तो ये बात जो है, इसीलिए यहाँ पर ज्ञान की इतनी महिमा है, इतना ज्ञान तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्यों? दुनिया में कोई गुरु आप समान नहीं करता। दुनिया में कोई गुरु ज्ञान सुनाता है लेकिन कहता है चेला रहना, आगे मत बढ़ना, मैं गुरु तू चेला। और यहाँ गुरु क्या कहता है? मोहि तो अंतर कैसा, जो मैं हूं सो तू है, और जो तू है सो मैं हूं, मोहि तो अंतर कैसा। यहाँ गुरु अपने समान संपद पर बैठाता है, अपने समान बनाता है। दुनिया में कोई गुरु ऐसा नहीं बनाता है। फिर आगे क्या बोला? जितनी तेरे पास शक्ति है उसका सदुपयोग करो, जो कुछ तेरे पास है बांटो, तो तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। जब अंदर में आनंद सच्चा होगा तभी चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट होगी। ये पहचान है। क्या बोला? जितनी शक्ति है, जितनी शक्ति से तुम बांट सकते हो, जितनी तुम्हारे शरीर में क्षमता है, पूरी क्षमता से ज्ञान को बांटो। क्यों? जो बांटन वाले को लगे मेहंदी गरम। आप बांटोगे, आप ऑटोमेटिक लालो लाल हो जाओगे। आप बांटोगे तो बांटने से आपकी शक्ति बढ़ेगी। बोला नहीं जो बांटने वाले को लगे मेहंदी गरम, बोला आपकी शक्ति बढ़ती है जैसे बांटते जाओगे। क्यों? बोला एकमात्र
ये ज्ञान ऐसा है जिसको बांटने से आपका बढ़ेगा। और दुनिया में कोई चीज बांटो घटेगी, धन बांटोगे, कपड़ा बांटोगे, अन्न बांटोगे, घटेगा, और वो बराबर से नहीं दे पाओगे। किसी को आपने 1 लाख रुपए बांटे और सबके 1,000 रुपए दिए, इतने लोगों को 1,000 मिले ना, 1 लाख नहीं मिला। यहाँ पर आपने 100 वचन बोले तो 100 वचन जितने लोग सुन रहे हैं सबको 100 वचन मिलेगा, इन्हीं एक मिलेगा। इसीलिए गुरु जी बोला कि इससे अच्छा दुनिया में कोई काम ही नहीं है। इस ज्ञान को बांटने का जो है, बोला इससे अच्छा दुनिया में कोई व्यापार ही नहीं है। क्यों नहीं है? उसका प्रमाण दिया। क्या प्रमाण है? इस ब्रह्म ज्ञान को बांटने पर आपको मिलता क्या है? आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग। बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। ज्ञान को बांटने पर ये आपके अंदर नूर बरसता है। आपके अंदर आपको आनंद मिलती है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है, पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। दुनिया के किसी व्यापार में आपको ये चीज प्राप्त नहीं होती। आप धन दौलत कमा लोगे, भौतिक साधन बहुत उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन ये आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं मिलेगी, और दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलेगी। ये मिलेगी इस कार्य को करने पर ही। बाकी कोई साधन कर लो, जब तब कर लो, पूजा पाठ कर लो, ये आनंद नहीं मिलेगा जो आनंद यहाँ पर मिल रहा है हम सबको। तो ऐसे ही गुरु चाहता है जैसे जो आनंद हमको मिला है वो आनंद सबको मिल जाए, और जो गुरु कहना मानेगा उसको ये आनंद निश्चित प्राप्त होगा। हाँ, विश्वकर्मा जी, क्या बोल रहे हैं? हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया गुरु जी, ब्रह्म ज्ञानी के विषय में बताया आपने। जैसे ब्रह्म ज्ञानी अगर आदमी को बनना है तो कम से कम गुरु के साथ संगत में 10 साल 15 साल का समय बिताएगा, तब ब्रह्म ज्ञानी के विषय में उसको समझ में आएगा, तब उस श्रेणी में जा सकता है। और जैसे आपने बताया ना कि जैसे आप कोई भी ट्यूटर अगर ट्यूशन पढ़ाता है तो उसको जो है 1000, 2000, 5000 रुपया चाहिए, लेकिन हमारे जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु हैं बिना पाई पैसे के, यहाँ तक कि अपना तन मन धन सब जितने भी भक्त हैं उनके लिए समर्पित कर देते हैं, तब जाके ब्रह्म ज्ञान बांटते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग ऐसे हैं कि पूर्ण रूप से आपके संगत में नहीं आ पाते। कोई न कोई बहाने से, कभी बीमारी की वजह से, कभी कोई काम की वजह से हम लोग अपनी छुट्टी ले लेते हैं, नागा कर देते हैं। तो ये चीज गुरु जी आपको बहुत अच्छा लगा, और हमेशा आप अपने भक्तों के लिए समर्पित हैं। हाँ, रश्मि जी, दिल्ली। हरिओम। 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 हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ, क्या बोल रही है रश्मि जी? गुरु जी, कभी भी परमात्मा की शक्ति के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता। माया कितना भी कमा ले, समय लगा लो माया कमाने में, कितना भी कमा लो, वो माया किसी के साथ नहीं रहती हमेशा। बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ, आरती मंडल। हरिओम गुरुजी। हाँ, क्या बता रही बेटा? हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बता रही? गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया ना कि हमें पुस्तक तो हर दुकान में मिल जाती है, उसको परीक्षा देकर हम पास भी हो जाते हैं, और हमें क्या मिलता है? छोटी मोटी नौकरी। लेकिन अगर हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं तो हमें भगवान जैसे हम बन जाते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर।
हाँ बेटा, आप क्या बता रहे हो? गुरुजी ये बात अच्छी लगी हमें। हम चाहे कितना भी पूजा पाठ जब तब कर ले, मगर कक्षा में बैठेंगे तभी शांति मिलेगी। पूजा पाठ करने से हमें कभी भी शांति नहीं मिलती। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। बहुत सुंदर बेटा। हाँ रागनी जी, दिल्ली। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी ये कहते हैं, गुरुजी इतना अच्छा वाणी आप बताते हैं शुरू से आखिर तक, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जैसे कि कितना भी ज्ञान अच्छा सुनो और ज्ञान उतना ही बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हाँ बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा। हाँ रागनी जी, रागनी जी, रागनी जी, दिल्ली, फरीदाबाद। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हाँ क्या बोल रही है रागनी जी? गुरुजी जैसे आपने बोला कि परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, अपने गुरु पे सबसे पहले तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप जिस सदगुरु के पास आए हो आपका भाव से बेड़ा पार हो जाए। इस लगन से अगर आप लग गए तो फिर आपका बेड़ा पार होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने कहा एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप बोलते रहो कि आई कैन, मैं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो बस गुरु आपको पुश करता रहेगा, हर पल साथ देता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहोगे और उसका कार्य अपने आप होता रहेगा। उसको आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर। हर हम की जरूरत नहीं है। सोचना हो ही जो सोचे लखवार, जो आपने कहा कि हमें सोचने की भी जरूरत नहीं। जो परमात्मा ने लिखा है वो होके रहेगा, वो कोई नहीं डालता। हाँ बहुत सुंदर। हाँ दुर्गेश भैया बस गुरु कुछ कह रही हैं क्या? बस गुरु जी अब कहना है कि अकिया। हाँ पूजा जी क्या बता रही हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बता रही हैं? गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन न उतरे भव पार। और एक पॉइंट और अच्छा लगा कि जब तक आप गुरु के ज्ञान को सुनोगे नहीं, सत्संग में बैठोगे नहीं, तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जैसे बिना बनाए खाना बनाओ मत तो कह दो कि हमें खाना है तो कैसे खा लोगे? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, तभी पेट में जाएगा। बहुत गुरु सुंदर। जी ये ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ दुर्गेश भैया। हाँ हरिओम। आप कहाँ छुप जाते हैं? गुरुजी साइड में बैठे रहते हैं बच्चे। अच्छा नहीं, आप और पूजा जी साथ साथ बैठा करिए। क्या बता रहे हैं? हाँ गुरुजी बहुत अच्छी बात बताई ना आपने कि जिसके शरीर में जितना क्षमता है उतना गुरु के कार्य को करे। और बोला ना आपने कि बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। तो ये बात तो गुरुजी सही में हम लोग तो बिल्कुल इस चीज को देख रहे हैं, आजमा रहे हैं। गुरु की एक वाणी कैसे सत्य हो रहा है और कितना हम लोगों को प्रफुल्लता, प्रसन्नता, हर चीज, पांचों चीज बताया आपने, वो सारी चीजें मिल रही है गुरुजी आपके सुधारने। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ये बच्चे हाँ बात करना। हाँ इन लोगों से आप लोग पूछिएगा। हाँ संगीता रानी क्या बता रही है? संगीता रानी इन लोगों से आप पूछ लीजिएगा। अच्छा हाँ अभी और लोग हैं उनसे पूछ ले, इन लोग आप पूछ लीजिएगा। चित्रा फोन दे दो। संगीता रानी क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात लगी जैसे आपने बताया ना कि ज्ञान के लिए हम ज्ञान हो जाए। और 14 साल का मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो 14 साल उसमें लगता है और ज्ञान तो सोचते हैं कि तुरंत हो जाए। ये बात चाहिए। भजन सुनाइए। सतगुरु मुझ में ही रहना, मेरे सतगुरु मुझ में ही रहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु मुझ में ही रहना, मेरे सतगुरु मुझ में ही रहना। दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं
बिना क्या चांदनी होती, चांद बिना क्या चांदनी होती। ऐसे ही हम तुमसे बने हैं, ऐसे ही हम तुमसे बने हैं। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मुझ में ही रहना। मेरे सतगुरु, मुझ में ही रहना। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। मेरे सतगुरु, मुझ में ही रहना। मेरे सतगुरु, मुझ में ही रहना। कुछ देखूं तब तुमको देखूं, कुछ देखूं तब तुमको देखूं। छोड़ के मैं सब तुमको देखूं, छोड़ के मैं सब तुमको देखूं। फिर जब देखूं तुमको ही देखूं, फिर जब देखूं तुमको ही देखूं। और न देखे कुछ ये नैना, और न देखे कुछ ये नैना। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मुझ में ही रहना। मेरे सतगुरु, मुझ में ही रहना। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मुझ में ही रहना। मेरे सतगुरु, मुझ में ही रहना। सागर जैसा प्यार तुम्हारा, सागर जैसा प्यार तुम्हारा। हम बन जाएं इसकी धारा, हम बन जाएं इसकी धारा। बहता जाए ये जग सारा, बहता जाए ये जग सारा। तुमसे अलग हो कर नहीं बहना, तुमसे अलग हो कर नहीं बहना। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मुझ में ही रहना। मेरे सतगुरु, मुझ में ही रहना। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मुझ में ही रहना। मेरे सतगुरु, मुझ में ही रहना। मेरे सतगुरु, मुझ में ही रहना। हरिओम जी। हाँ, राम प्रकाश भैया, हरिओम भैया। हरिओम। हेलो। हाँ, हरिओम भैया। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो देख रहे हैं कि हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। प्रणाम भैया। क्या बता रहे हैं? भैया हमें तो बहुत खुशी
अच्छा लगता है कि बच्चे से लेके जवान तक इतने मंत्रमुग्ध है, प्रेम में इतने लबालीन है। बहुत सुंदर लगता है भैया, आपकी मेहनत रंग ला रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो ये कहेंगे भैया अधिक से अधिक सपने इन लोगों को दीजिए। अभी इन लोगों का ज्ञान का चस्का लगा है और ये चस्का इनको ऐसी बरकरार रहेगा तो इनका जीवन बन जाएगा भैया। और हम लोगों का जीवन तो बना हुआ है आपके शरण में, इतना अच्छा लगता है, हम लोग तो सुन ही रहे हैं और आपके शरण में। और ये लोग जो नए भक्त हैं, ये बेचारे इतने पवित्र हैं, इतने अच्छे हैं कि इतने उत्सुक रहते हैं। हमें लगता है कि जैसे दिन भर ये लोग एंजॉय करते हैं कि कब 9 बजे और ये सत्संग शुरू हो और सामने बैठे हैं। अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कितने उत्सुक है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे भैया कि इन लोग को 1-2 मिनट जरूर दे दिया अगर ये छोटे बच्चों में जो आज जग जाएगी ना तो ये हीरे का काम करेगा भैया। ये बहुत अच्छी बात है कि छोटे बच्चों में अगर ये इसका पनप गया, इस ज्ञान के प्रति उत्साह आ गया है ना, तो इतना अच्छा ये ज्ञान फैलाएंगे बच्चे कि बहुत तेजी से ये हम लोगों का ज्ञान आगे गुरु जी का बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगता है भैया कि आप हमेशा ही बोलते देखो आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। अब ये हमारा गुरु तो दिन रात मेहनत कर रहा है, अब ये हमारा भी तो कुछ है कि हम भी तो कुछ आए उधर बढ़े, आगे बढ़ के चले ना। चलिए बहुत बढ़िया, घंटे इसी में लगा हुआ है, बहुत बढ़िया, हमारा भी धर्म इस ओर बढ़े। हाँ बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक भैया, मंगल भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि गुरु मक्खन बना के दे रहा, बस को निकल जाओ। मगर हम लोग अपनी बुद्धि चलाते कि दूध खरीदेंगे, फिर उबालेंगे, दुनिया का काम झाम करेंगे और कर कुछ नहीं पाते। हाँ द्वारका भैया। हाँ महेश भैया। बहुत अच्छा आपने बताया कि गुरु के नाम में बैठ गए और सहज भाव पार हो जाएंगे। मुंशी जी। हरिओम गुरु जी। गुरु जो कहे सक्षम बात मान लेनी चाहिए। वेरी गुड। नरेंद्र भाई। अच्छी बात है। आपने कहा अभी तक जो बीत गया कुछ बिगड़ा नहीं है, अगला नहीं, अभी भी आप। हाँ मालवी जी। हरिओम गुरु जी, आपने अभी बहुत अच्छा बताया कि जो भगवान से बहुत मांगने का मन हो रहा है, तो यही मांगे कि जय विधिनाथ बहुत मोरा करऊँ सो वेगी दास में तोरा सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ। हाँ दिनेश भैया। यही बात अच्छी है कि गुरु ज्ञान बहुत अच्छे से फैल रहा है। हाँ दिनेश भाई होम मिनिस्ट्री, दिनेश भाई होम मिनिस्ट्री क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगता है सत्संग में आके। पहले जब तो बहुत अकेला बोर होते रहते, जब से आने लगे हम जाने का मन ही नहीं करता। हाँ लक्ष्मी जी। बहुत अच्छा लगा है कि ज्ञान में मतलब हम लोग पढ़ाई करते हैं 14 साल लग जाता है और यहाँ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेने में 14 दिन भी लग सकता है, 14 महीने, बस केवल बैठना पड़ेगा। आप बैठते रहोगे तो ज्ञान। बहुत बढ़िया। प्रेम भैया इधर, प्रेम भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ ये अच्छी बात लगी कि जगह तो अगर ब्रह्म ज्ञान ये जिसके अंदर चला जाए वो मस्त। अरे वाह वाह प्रोफेसर साहब वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ प्रेम भैया। हरिओम अंकल जी। बोला ना बटन वाले को लेकर मुंडी करते। बहुत सुंदर। चलिए टाइम हो रहा है, चलिए ओम का जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।